दोस्तों सबसे पहले तो वीडियो देखें। दोस्तों आपने अभी अभी जो वीडियो देखा उस वीडियो में देख रहे होंगे किस प्रकार से हमारे वृद्धाश्रम में वृद्धों की संख्या बढ़ते जा रही है, किस प्रकार से बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ कर आ रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपकी आंखें खोल देंगी। एक बार एक लड़के की नई नई शादी हुई। शादी होने के बाद उसके पिताजी, उसकी वाइफ और वो तीनों एक ही घर में रहते थे। उस लड़के की माँ नहीं थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही उस लड़के की बीवी उससे कहने लगी कि पिताजी को कहीं छोड़ आओ, इनकी जिम्मेदारी मुझसे नहीं ढोई जाती। लेकिन बेटा अपने पिता से प्यार करता और इधर बीवी की भी बातें सुनना पड़ता, लेकिन वो अपनी बीवी को हर बार कह देता कि अगली बार देखेंगे। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया, लेकिन बेटे ने अपनी बीवी की नहीं सुनी। बीवी ने दूसरे साल भी वही बात कही कि अपने पिता को कहीं छोड़ आओ। बेटा टेंशन में रहता क्योंकि उसे एक तरफ बीवी को संभालना है, एक तरफ उसे उसके पिता का प्यार भी है। और जब वो तीसरा साल आता है, तीसरा साल फिर बीवी अपने पति से कहती है कि इस पिताजी को कहीं छोड़ कर आओ, इनके काम मुझसे नहीं हो पाते, ये यहीं बैठ जाते हैं, यहाँ गंदगी कर देते हैं, वहाँ कचरा कर देते हैं और दिन भर मैं तुम्हारे पिता की सेवा करते रहूं। बेटा मन मार के रह जाता। ऐसा करते करते लगभग 4 साल बीत जाते और 5वें साल में बीवी अड़ जाती है कि अब तुम अपने पिता को कहीं छोड़ कर आ जाओ। बेटा अपनी पत्नी की बात मान लेता है और अपने पिता को लेकर निकल जाता है। पिता को लेकर जंगल में बहुत दूर चलने के बाद अपने पिता से कहता है कि पिताजी अब आप यहीं रहिए, क्योंकि मैं आपको अपने घर में नहीं रख सकता। पिता कहते हैं कि बेटा मुझे यहाँ मत छोड़, यहाँ से थोड़ा दूर ले जाकर छोड़, थोड़ा आगे ले जाकर छोड़। और जब बेटा अपने पिता को थोड़ा आगे ले जाकर छोड़ता है तो बेटा पिता से पूछता है कि पिताजी आपने मुझे ऐसा क्यों कहा कि वहाँ मत छोड़, थोड़ा आगे ले जाकर छोड़। तब पिता कहते हैं कि आज से लगभग 30-40 साल पहले मैंने भी यही गलती की थी। मैंने भी अपने पिता को यहीं लाकर छोड़ा था और तब मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा बेटा भी तुम्हें यहीं लाकर छोड़ेगा। और आज वो दिन आ चुका है। और पिता ऐसा कहते कहते रोने लगते हैं और ये सुनने के बाद बेटे की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। उसे लगने लगता है कि पिता ने जो बोया, पिता ने वो पाया, अब मैं जो बो रहा हूँ मैं भी यही पाऊंगा। और दोनों बाप बेटे वहां बैठकर रोने लगते हैं। दोस्तों मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में जो बोते हैं वही पाते हैं। कई बार अपने बूढ़े माँ बाप को दुख देने वाले व्यक्ति ये भूल जाते हैं कि वही बुढ़ापा उन्हें भी आने वाला है, वही जीवन उन्हें भी सहन करना है, उस जीवन में उन्हें भी इसी प्रकार की यातनाओं को सहन करना है, क्योंकि वो जो बो रहे हैं वही वो पाएंगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए। इसीलिए रखिए क्योंकि आप भी उसी जीवन में फिर से जाने वाले हैं, और इसीलिए भी रखें क्योंकि माँ बाप की सेवा करना आपका कर्तव्य है। और जो बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करता है वही आदमी सबसे सफल आदमी होता है। आपके पास धन दौलत कितनी है इसका कोई महत्व नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा महत्व है कि आप अपने माता पिता का सम्मान कितना करते हैं। आजकल के माँ बाप कहते हैं कि हमारा बेटा रशिया में है, हमारा बेटा अमेरिका में है, हमारा बेटा पूना में है, लेकिन जब उन माँ बाप के ऊपर तकलीफ आती है तो वही बेटा अपने माँ बाप तक नहीं पहुँच पाता। तो क्या है अर्थ है ऐसे पैसों का जो माँ बाप से बच्चों को दूर कर दे। अगर इस कहानी से आपको एक बेहतरीन मैसेज मिला है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।